आज मैं एक न्यू बीएल लव स्टोरी स्टार्ट करने वाली हूँ जिसमें हम एक डॉग और एक ह्यूमन की लव स्टोरी को देखेंगे और ये स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ 80% ह्यूमन और 20% बीस्ट रहते हैं। ह्यूमंस का ये बिलीव है कि वो अभी तक अपनी एवोल्यूशन को कंप्लीट नहीं कर पाए और बीस्ट को ऐसा लगता है कि ह्यूमंस उनसे निचले दर्जे की स्पीशीज है। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में एक बीस्ट अपने जैसे ही बीस्ट को अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर चूज करता है और ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि किसी बीस्ट के फेरोमोन उससे ये गाइड न कर दें कि उसके साथ 100% सुटेबल ह्यूमन कौन है। ऐसा होने के चांसेस 0.01% होते हैं। इसके बाद हम किसी रूम का सीन देखते हैं जहाँ एक पर्सन डोर को ओपन करते हुए बोलता है, जी तुम कहाँ हो। और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उस रूम में कोई भी नहीं था और टेबल पर एक नोट पड़ा हुआ था। उस नोट को देखकर वो पर्सन उस रूम के अंदर आ जाता है और अपने गुस्से को शांत करते हुए बोलता है, ऑलराइट तुम दोबारा से भाग गए। वो काफी सालों से उसे ढूंढने का ट्राई कर रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं कि उसे वो मिल गया हो। ये बोलते हुए वो उस नोट को उठाकर पढ़ने लगता है। उसके ऊपर लिखा हुआ था कि फाइनली मैंने उसे ढूंढ ही लिया, मेरा परफेक्ट मैच। जिसे पढ़कर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है, एक ह्यूमन, सीरियसली। इसके बाद हम हमारे सेकंड मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम लोंग लोंग है, जिसे मैं सिर्फ लोंग बुलाऊंगी। वो किसी पार्क के टेबल पर बैठा हुआ किसी पर्सन से कॉल पर बात कर रहा था। उनकी दूसरी तरफ शायद उसका लैंडलॉर्ड था जो कि उससे रेंट मांग रहा था। जिस पर लोंग बोलता है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं जल्द ही आपको पूरा रेंट पे कर दूंगा। बोलने के बाद वो उस फोन को कट कर देता है और साई करते हुए सोचता है, मैं तो सच में ये भूल ही गया था कि मैंने अभी तक रेंट भी पे करना है। अगर वो मुझे पहले ही याद करवा देते तो सच में मैं इतनी ज्यादा मनी स्पेंड ना करता। इसके बाद वो अपनी साइड पर मौजूद एक ब्रिज को देखते हुए सोचता है, क्या मैं इस ब्रिज के नीचे सोने वाला हूँ। ये सोच ही रहा था कि इतने में एक पर्सन काफी बुरी हालत में उसके पास आकर जमीन पर गिर जाता है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है। जब लोंग गौर से उस पर्सन की तरफ देखता है तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि उस पर्सन के एयर्स और एक टेल भी थी, जिसे देखकर वो जल्दी से वहां से उठता है और सोचता है ये तो एक बीस्ट मैन है। ये सोचते हुए वो उस पर्सन के करीब जाकर बैठ जाता है। वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए उस पर्सन की टेल को टच करने का ट्राई करता है और सोचता है, वाओ ये टेल तो कितनी ज्यादा फ्लफी लग रही है, ये किस फैमिली से बिलोंग करता होगा और इसके जीन्स कौन से हैं। इसके बाद वो सुबह के सीन को याद करता है जहां एक रिपोर्टर टीवी पर बता रही थी कि इस महीने ऐसे 5 केसेस आए हैं जहां बीस्ट मैन ने मिक्स एरिया पर अटैक किया था, जिसकी वजह से बहुत से लोग इंजर्ड हो गए हैं। उनमें से 3 विक्टिम्स तो ऐसे हैं जिन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और बाकियों को वैक्सीनेशन करने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बीस्ट की हैबिट्स और उनका बिहेवियर हमसे काफी ज्यादा डिफरेंट है, इसलिए हमें उनसे दूर रहना चाहिए और हमें किसी भी बीस्ट से बिल्कुल भी लड़ना नहीं है। और प्रेजेंट में हम देखते हैं कि लोंग काफी ज्यादा क्यूट वे में उसके पास बैठा स्माइल कर रहा था और सोचता है, ऐसा लगता है कि किसी बीस्टमैन को टच करना काफी ज्यादा डेंजरस है। ये सोचते हुए वो अपने हाथ को पीछे कर लेता है और सोचता है, ऐसा भी बोला जाता है कि अगर कोई बीस्टमैन आपको बाइट कर ले तो आप भी एक बीस्टमैन में चेंज हो जाओगे। इसके बाद वो उस बेंच की तरफ देखते हुए सोचता है, शायद मुझे इसे उस बेंच पर बिठाना चाहिए। फिर वो सोचता है, नहीं बीस्टमैन तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और मुझे नहीं लगता कि इसे किसी ह्यूमन की हेल्प की जरूरत है। ये सब सोचने के बाद वो अपना सामान पकड़कर वहां से जाने लगता है। थोड़ा दूर जाकर वो अचानक से रुक जाता है। इसके बाद वो अपने फेस को टर्न करके दोबारा से उसकी तरफ देखता है और सोचता है, क्या ये अभी भी वहीं पर लेटा हुआ है। ऐसा लगता है कि ये सच में पास्ट आउट हो गया है, मुझे शायद पुलिस को कॉल करनी चाहिए। ये सब सोचते हुए वो अपने मोबाइल को निकालता है और पुलिस को कॉल करने लगता है, मगर उसके मोबाइल की बैटरी तो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और ऊपर नोटिफिकेशन आता है कि आपका मोबाइल 30 सेकंड में बंद होने वाला है। जिसे देखकर लोंग चिल्लाते हुए बोलता है, क्या। इतने में वो बीस्ट आहिस्ता से कुछ बोलता है, मगर लोंग उसकी बात को समझ नहीं पाता और वो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है, क्या तुम्हें भूख लगी है। ये बोलते हुए वो उस बीस्ट के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर वो बीस्ट अपने फेस को ऊपर करता है। हम देख पाते हैं कि ये वही बीस्ट था जिसे स्टार्टिंग में वो पर्सन ढूंढ रहा था और ये बीस्ट देखने में काफी ज्यादा क्यूट था और इसकी आइज रेड थी। पूछता है, क्या तुम मुझे जानते हो। जिसकी ये बात सुनकर लोंग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद वो कुछ सोचते हुए बोलता है, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें जानता हूँ। और मन में सोचता है, क्या भूख की वजह से ये हेल्यूसिनेट कर रहा है। सोचते हुए वो अपने बैग से एक चॉकलेट को निकालकर उसे पकड़ाते हुए बोलता है, ये चॉकलेट है, इसे खाने से तुम्हारी एनर्जी रिकवर हो जाएगी। उस चॉकलेट को पकड़ते हुए हमारा बीस्ट बोलता है, मैंने ये पहले क्यों नहीं खाई।
हमारे बीच की ये बात सुनकर लोंग काफी ज्यादा हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है, क्या सच में तुमने ये कभी नहीं खाई? तुम्हें देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि तुम किसी पुअर फैमिली से हो। ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। शायद तुमने खाई होगी मगर तुमने इस ब्रांड की नहीं खाई होगी। इसके बाद वो अपने शॉपर से कुछ ढूंढते हुए बोलता है, मगर मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कुछ भी नहीं है। इतने में हमारा बीस्ट उस चॉकलेट को खा लेता है और बोलता है, ये तो काफी ज्यादा टेस्टी है। और जब वो अपने फेस को साफ करने लगता है तो उसके सर से उसकी हुडी उतर जाती है और उसके एयर्स पूरी तरह से नजर आने लगते हैं, जिसे देखकर लोंग मन में सोचता है, ये एयर्स। और फिर थोड़ा घबराते हुए पूछता है, तुम किस फैमिली से बिलोंग करते हो और तुम्हारे जीन्स कौन से हैं? जिस पर हमारा बीस्ट काफी बुरी तरह से खांसते हुए बोलता है, कैनिडे। हमारे बीस्ट की ये बात सुनकर तो लोंग बेचारे का फेस देखने वाला था और उसके हाथ से उसका शॉपर नीचे गिर जाता है और वो ऊंची आवाज में पूछता है, क्या क्या तुम एक डॉग हो? जल्दी करो, इस चॉकलेट को बाहर निकालो। ये बोलते हुए वो जल्दी से हमारे बीच के पास आता है और उसे बैग से पकड़ते हुए उसकी बैली को दबाकर उसके मुंह से उस चॉकलेट को बाहर निकालने का ट्राई करता है। किसी पर्सन के गले में अगर कोई चीज फंस जाए तो उसको निकालने के लिए इसी मेथड का यूज किया जाता है। हमारा लोंग भी इसी मेथड को यूज करके उस चॉकलेट को निकालना चाह रहा था और वो हमारे बीच के पेड़ को दबाते हुए ऊपर की तरफ पुश कर रहा था, जिसकी वजह से लोंग बेचारे की हालत तो काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो अपनी पूरी जान के साथ उस चॉकलेट को बाहर निकालने का ट्राई कर रहा था। इतने में हमारा बीस्ट कफ करता है और जो पीस उसने खाया था वो उसके मुंह से निकलकर बाहर गिर जाता है और हमें बताया जाता है कि स्नो वाइट के मुंह से वो पॉइजनस सेप निकल चुका है और वो दोबारा से जिंदा हो गई है। इसके बाद हम उन दोनों को उसी बेंच पर बैठा देखते हैं जहाँ लोंग हंसते हुए बोलता है, अभी अभी मैंने तुम्हें बहुत बुरी तरह से हक किया था, क्या तुम्हारी बैग ठीक है? जिस पर हमारा भी स्माइल करते हुए बोलता है, नहीं, उसे कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद वो थोड़ा सैड फेस बनाते हुए उसे पूछता है, क्या तुम्हें किसी अपार्टमेंट के बारे में पता है जिसे मैं रेंट पर ले सकूं और जिसकी सिक्योरिटी भी इतनी ज्यादा टाइट ना हो और वो मुझसे तरह तरह के क्वेश्चंस ना करें? आज सारा दिन मैंने जितने भी अपार्टमेंट्स ढूंढे हैं उन सब की सिक्योरिटी काफी स्ट्रिक्ट थी और अगर कोई ह्यूमन मेरी जमानत नहीं लेता तो मैं किसी बेसमेंट तक को भी रेंट नहीं कर पाऊंगा। हमारे बीच की ये बात सुनकर लोंग क्यूट सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखने लगता है और उसे बोलता है, क्या स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट होना अच्छी बात नहीं है? इसके बाद वो कुछ सोचते हुए बोलता है, किसी बीस्टमैन के लिए एक अपार्टमेंट रेंट करना तो काफी ज्यादा मुश्किल है। ये एक मिक्स्ड लिविंग एरिया है मगर फिर भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस तो काफी ज्यादा हैं। जिस पर हमारा गोश्त बोलता है, क्या तुम मेरी जमानत ले सकते हो? जिस पर लोग काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपनी तरफ पॉइंट करता है और बोलता है, क्या मैं? जिस पर हमारा बीस्ट अपने सर को हिलाते हुए हाँ बोलता है। इसके बाद वो अजीब सा फेस बनाकर बोलता है, तुम्हारा ऐसा बिहेवियर तो मुझे काफी रूड लग रहा है। चलो ठीक है, मैंने जो भी कहा इसे भूल जाओ। इतने में हमारा लोंग उसका हाथ पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए बोलता है, हाँ मुझे खुशी होगी, वो बस मैं लोंग के ऐसा करने की वजह से हमारे बीच के हाथ में जो पानी था वो तो बेचारे के ऊपर ही गिर जाता है। और वो हैरान होते हुए उसे पूछता है, बस क्या? जिस पर लोंग काफी क्यूट सा फेस बनाते हुए स्माइल करने लगता है और बोलता है, अगर तुम्हें रेंट शेयर करने में कोई मसला ना हो तो क्या हम दोनों एक साथ एक ही जगह पर रह सकते हैं? जिसे सुनकर हमारा बीस्ट जल्दी से अपने दोनों हाथों से लोंग के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और बोलता है, बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद हमारा बीस्ट लोंग के क्लोज आकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने अभी अभी मुझे बचा लिया, इसलिए मैं सारे का सारा रेंट पे करूंगा। हमारे बीच की ये बात सुनकर लोंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और पूछता है, क्या सच में तुम ऐसा करोगे? क्या सच में तुम्हें ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है? मगर हम तो अभी अभी मिले हैं ना। वो ऊपर ऊपर से हमारे बीच को मना कर रहा था मगर असल में तो वो अपने मन में काफी ज्यादा एक्साइटेड था और खुश होते हुए सोच रहा था, चलो ठीक है, रेंट की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। इसके बाद हम उन दोनों को एक गेट के पास देखते हैं। वो दोनों छुपते हुए उस गेट से अंदर की तरफ देख रहे थे और उस गेट के ऊपर लिखा हुआ था, ये ह्यूमंस की कम्युनिटी है और बीस्ट और पेट कोई भी अलाउ नहीं है। चारों तरफ चेक करने के बाद जब लोगों को ये कंफर्म हो जाता है कि वहाँ कोई भी नहीं है तो वो हमारे बीच से बोलता है, जब हम प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के पास से गुजरेंगे तो तुम्हें अपने एयर्स और टेल को हाइड करना होगा। जिसे सुनकर हमारा बीस्ट ओके बोल देता है और जल्दी से अपनी हुडी के साथ अपने टेयर्स को कवर कर लेता है। उसके बाद लोग अपने मुंह पर हाथ रखते हुए आहिस्ता से बोलता है, अगर वो तुमसे तुम्हारा ID कार्ड मांगे तो उन्हें बोलना कि मैं लाना भूल गया हूँ। इस पर हमारा बीस्ट भी आहिस्ता से बोल देता है, ठीक है, मैं समझ गया। इसके बाद लोगों को सोचते हुए बोलता है, वैसे ये कैसा रहेगा कि अगर वो तुमसे कुछ पूछें तो तुम बस ये प्रिटेंड करना कि तुम्हारा गला खराब है और तुम कुछ बोल नहीं सकते। इस पर हमारा बीस्ट अपने हाथ से इशारा करते हुए बोलता है, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। में जैसे ही वो मैनेजमेंट के पास से गुजरते हैं तो कोई पर्सन उसे रोक लेता है और बोलता है, 305 तुम्हारा रेंट, तुम
तुमने अभी तक रेंट पे क्यों नहीं किया। ये बात सुनकर तो उसे काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग फील होने लगता है। इसके बाद वो खुद को शांत करते हुए स्माइल करता है और बोलता है, इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तक तो मैं अंदर भी नहीं आया। इतने में उस पर्सन की नजर हमारे बीच पर जाती है और वो उसे देखते हुए बोलता है, अगर तुमने किसी को ढूंढ लिया है अपने साथ रेंट शेयर करने के लिए तो सबसे पहले तुम्हें मुझे बताना होगा और कोई भी पेट और बेसमेंट यहाँ अलाउ नहीं है। जिसे सुनकर हमारा बीस भी हाँ में सर हिलाने लगता है और लॉन्ग झूठ बोलता है कि ये मेरा एक दोस्त है जो कि मुझे मिलने आया है ताकि रेंट शेयर करने। जिस पर वो पर्सन बोलता है, हाँ मैं समझ गया, ये तुम्हारा कोई वैसा दोस्त है ना जो तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करके तुम्हें पैसे देगा। उस पर्सन की ये बात लोगों को तीर की तरह लगती है और हमारा बेस भी उसे काफी गौर से घूरते हुए देखने लगता है। इसके बाद वो दोनों लिफ्ट के सामने खड़े होते हैं जहाँ लोग सोच रहा था उन्होंने ऐसा क्यों बोला। क्या उन्हें ऐसा लगा होगा कि मैं कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ, या क्या ऐसा इस वजह से है कि उन्होंने मेरा कोई पार्सल रिसीव किया होगा। और ये सब सोचते हुए तो मेरा सर दर्द करने लगा है। ये सब सोचते हुए वो दोनों अपार्टमेंट की तरफ जा रहे थे। उस बेचारे को तो बिल्कुल भी कोई खबर नहीं थी कि उसने अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत बुला ली है और वो इतनी इजीली हमारे बीच के फैलाए हुए जाल में फंस चुका है। हम देखते हैं कि हमारा बीच भी काफी ज्यादा ओबिडेंटली उसे फॉलो करते हुए उसके साथ जा रहा था। इसके बाद वो दोनों रूम के डोर के पास पहुंच जाते हैं। हमारा बीच उससे पूछता है, क्या तुम अकेले ही इस फ्लोर पर रहते हो। जिस पर वो बोलता है, हाँ मेरी जॉब की वजह से जितना मैं लोगों से दूर रहता हूँ मेरे लिए उतना ही अच्छा है। वैसे ये थोड़ा सा एम्बैरेसिंग है, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि वो, अगर मैं सच कहूँ तो ये अपार्टमेंट वाले किसी भी बेसमेंट को अलाउ नहीं करते, इसीलिए तुम्हें अपने किसी भी बेसमेंट फ्रेंड को हमारे घर पर नहीं बुलाना है। लोगों की ये बात सुनकर तो हमारा बेस्ट वहीं पर फ्रीज हो जाता है और बोलता है, ये हमारा घर है। और मन में सोचता है कि अभी अभी इसने ये बोला कि ये हमारा घर है। इस पर लोग काफी ज्यादा स्माइल करते हुए उसे बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हम दोनों रूम शेयर करने वाले हैं इसीलिए ये हमारा घर है। लोगों की ये बात सुनकर हमारा बीच जल्दी से अपने चेस्ट पर हाथ रख लेता है और ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए बोलता है, तो मैं भी तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं अपना बेस्ट दूंगा और अपने घर को बचाने के लिए पूरी तरह से फाइट करूंगा। हमारे बीच की ये बात सुनकर तो लोग बेचारा कंफ्यूज होते हुए उसकी तरफ देखने लगता है और बोलता है, आ राइट। और मन में सोचता है, ये ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि कोई जंग करने जा रहा हो। आई गैस यहाँ पर लड़ने वाली तो कोई बात नहीं है। और बोलता है, एक्चुअली तुम्हें बस यही करना है कि मैनेजमेंट स्टाफ तुम्हें देख ना सके और जब तुम बाहर निकलो तब तुम्हें अपनी टेल को हाइड करना होगा। जिसे सुनकर हमारा बीस्ट क्यूट सा फेस बनाते हुए बोलता है, ओह मैं अपनी टेल को कंट्रोल नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि ये खुद ब खुद ही सोच सकती है और हम देखते हैं कि अब भी उसकी टेल खुद ब खुद ही मूव कर रही थी। जिसे सुनकर लोंग हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है, इस फ्लोर पर कोई भी नहीं है तो इसलिए तुम यहाँ पर बिल्कुल सेफ हो और तुम जैसे चाहे वैसे यहाँ पर रह सकते हो। इसके बाद वो डोर को ओपन करते हुए बोलता है, हमें अब यहाँ नहीं खड़े होना चाहिए, चलो पहले अंदर चलते हैं। जैसे ही वो डोर को ओपन करता है तो हमारा बेस्ट काफी ज्यादा गौर से घूरते हुए उस रूम में देखने लगता है। वो उस रूम में बड़ी चीजों को देखकर कुछ भी समझ नहीं पाता। उस रूम में ज्यादातर तो लेडीज का सामान था, हर तरफ लेडीज के कपड़े फैले हुए थे और इसके साथ साथ वो रूम काफी ज्यादा मैसी भी था, जिसे देखकर हमारा बीच तो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो रूम में एंटर करके उस रूम को स्मेल करने लगता है और सोचता है, इस पूरे रूम में इसकी स्मेल फैली हुई है। इतने में लोंग बोलता है, मुझे माफ करना, आज मुझे कपड़े ढूंढने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी, इसी वजह से ये रूम इतना ज्यादा मैसी लग रहा है। ये बोलते हुए वो एक डायनासोर वाले कॉस्ट्यूम को उठाता है और उसके सामने ही चेंज करते हुए बोलता है, मुझे माफ करना, मैं काफी लेट हो रहा हूँ। और जो क्लॉथ वो उतारता है वो भी सोफे पर फेंक देता है। जिसे अपने सामने चेंज करता देखकर हमारा बीच काफी ज्यादा शाय फील करने लगता है और वो काफी ज्यादा ऑकवर्डली इधर उधर देखने लगता है और इसके बाद वो अपने मन में कुछ फैंटेसीज को सोचने लगता है। उसकी फैंटेसीज तो बढ़ती ही जा रही थी और वो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लोगों से पूछता है, ये सारे वुमन क्लोथ्स क्या ये तुम्हारे काम का हिस्सा है। इस पर लोग उसकी तरफ अपने फेस को टर्न करते हुए बोलता है, ओह मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गया। इसके बाद वो काफी क्यूट वे में उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और स्माइल करते हुए बोलता है, मुझे माफ करना, मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहता था। जिसे अपने सामने इस तरह देखकर हमारा बीस बेचारा तो बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। इसके बाद हमारा लॉन्ग सैड होते हुए बोलता है, मैं जानता हूँ फीमेल की क्लोथ्स के जो स्ट्रीमर्स होते हैं वो काफी ज्यादा अजीब होते हैं और अगर आप सोचें तो इन्हें एक्सेप्ट करना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है। जिसे सैड होता देखकर हमारा बेस्ट जल्दी से बोलता है, नहीं तो ऐसा करते हुए तुम क्यूट लगते हो। इसे सुनकर लॉन्ग हैरान होते हुए उसकी तरफ देखने लगता है। हमारे बेस को ये फील होता है कि उसने अभी अभी क्या बोल दिया, तो वो जल्दी से अपनी बात को चेंज करते हुए बोलता है, वो मेरा कहने का मतलब ये था कि जब तुम फीमेल्स के क्लोथ को पहनते होगे तो तुम जरूर ही काफी ज्यादा क्यूट लगते होगे। जिसे सुनकर लोग काफी क्यूट वे में स्माइल करने लगता है और स्माइल करते हुए उसे बोलता है, तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुमने इस चीज को पहले एक्सपीरियंस किया हो। जिसकी ये बात सुनकर हमारा बेस बेचारा घबराने लगता है और घबराता हुआ बोलता, वो मैं
इतने में लोंग दोबारा से बोलता है एनीवे, ये तो काफी अच्छी बात है कि तुम्हें ये चीजें बुरी नहीं लगी। जिसे सुनकर हमारा बीस्ट मन में सोचने लगता है मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगता जब तक कि वो चीज तुमसे रिलेट हो, मतलब कि मुझे तुम्हारी कोई भी बात बुरी नहीं लगती। इसके बाद हम उन दोनों को बाथरूम में देखते हैं जहाँ लोंग बाथटब का पानी चेक करते हुए बोलता है ये थोड़ा ठंडा है, तुम्हें जल्दी इसकी आदत हो जाएगी। हम देखते हैं कि हमारा बीस्ट उसके पीछे खड़ा काफी गौर से उसे देख रहा था। इसके बाद वो दोबारा से बोलता है अगर तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो और इस बाथरूम की हर चीज तुम यूज कर सकते हो। जिस पर हमारा बीस्ट उसे थैंक्स बोलता है। उसके वहाँ से जाने के बाद हमारा बीस्ट साय करता है। लोगों के इतना ज्यादा गरीब होने की वजह से उसकी फैंटेसीज बढ़ती जा रही थी और वो अपने गले में मौजूद टॉवल को अपने मुंह में दबाकर जोर से उसके ऊपर बाइट करता है ताकि वो खुद को थोड़ा सा रोक सके। इसके बाद वो बात लेने के लिए रेडी हो जाता है और काफी ज्यादा सीरियस फेस बनाते हुए सोचता है क्या उसे मैं याद हूँ। हमारे बीस्ट के ऐसा सोचने की वजह से हमें ये मालूम होता है कि हमारा बीस्ट उसे पहले से ही जानता है। शायद लोंग ही वो पर्सन है जो कि उसका 100% मैच है और वो उसे ही ढूंढने के लिए यहाँ आया था। हमारा बीस्ट उसके घर पर तो पहुंच चुका था, अब बस उसे उसके क्लोज जाना था। और इसके साथ ही ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करते जाएं और इसका टारगेट है 300 लाइक्स। जैसे ये लाइक्स कंप्लीट होंगे मैं नेक्स्ट चैप्टर अपलोड कर दूंगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।